डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। राजस्थान के सरकारी गलियारों में इन दिनों एक ही चर्चा सबसे ज्यादा गर्म है। क्या तबादलों से बैन हटने वाला है? चाय की थड़ियों से लेकर सचिवालयों के कमरों तक प्रदेश के करीब 8 लाख अधिकारी, कर्मचारी और जनप्रतिनिधि सरकार के एक फैसले के इंतजार में बैठे हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संकेत दिए थे कि 10 जून के बाद तबादलों पर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। इस बयान के बाद से ही प्रशासनिक महकमों में हलचल तेज हो गई है। कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार जल्द ही तबादलों से प्रतिबंध हटाएगी, लेकिन इस बार कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। कर्मचारी संगठन इस बात पर अड़े हैं कि तबादले इसी समय यानी कि गर्मी की छुट्टियों में खोले जाएं। आइए इस पूरे मामले को लेकर आसान भाषा में समझते हैं कि आखिरकार राजस्थान में तबादलों का ये गणित क्या है, कर्मचारी क्यों परेशान है और सरकार के सामने क्या चुनौतियां हैं। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक सैनी और आप देख रहे हैं चैनल 4 न्यूज राजस्थान। राजस्थान में जब भी सत्ता बदलती है या कोई नई सरकार आती है तो प्रशासनिक फेरबदल और कर्मचारियों के तबादले एक सामान्य प्रक्रिया बन जाते हैं। भजनलाल सरकार के गठन के बाद से अब तक 2 बार सामान्य तबादले खोले जा चुके हैं और एक बार विशेष छूट दी गई है। अब चर्चा है कि तीसरी बार तबादलों की खिड़की खुलने जा रही है। तो मुख्यमंत्री के संकेत के बाद कर्मचारी वर्ग भी सक्रिय हो गया है। सरकारी विभागों में सूचियां बनने और सिफारिशों का दौर पर्दे के पीछे शुरू हो चुका है। जनप्रतिनिधि यानी कि विधायक और स्थानीय नेता भी अपने क्षेत्रों में मनपसंद अधिकारियों और कर्मचारियों को लाने के लिए एक्टिव मोड में आ चुके हैं। इस बार कर्मचारी संगठनों की मांग बहुत व्यवहारिक और सीधे तौर पर उनके परिवारों से जुड़ी है। उनका कहना है कि अगर सरकार को तबादले करने ही हैं तो इसी गर्मी की छुट्टियों के दौरान ये प्रक्रिया पूरी की जाए, क्योंकि इसके पीछे मुख्य वजह जो है वो 2 बड़े कारण हैं। पहली, बच्चों की पढ़ाई का नुकसान, क्योंकि जब एकेडमिक सेशन के बीच में किसी कर्मचारी का तबादला होता है तो सबसे ज्यादा गाज उसके बच्चों की पढ़ाई पर गिरती है। बीच साल में नए स्कूल में एडमिशन मिलना मुश्किल होता है और अगर मिल भी जाए तो बच्चे का सिलेबस पीछे छूट जाता है। दूसरी, पारिवारिक और व्यवहारिक परेशानियां। अचानक ट्रांसफर होने से कर्मचारियों को नया मकान ढूंढने, सामान शिफ्ट करने और नए माहौल में ढलने में भारी परेशानी हो। अगर यही काम मई जून की छुट्टियों में हो जाए तो परिवार आराम से नए स्थान पर सेटल हो जाता है और जुलाई से बच्चे नए स्कूल में अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। वहीं पिछली सरकारें, चाहे वो कांग्रेस की हो रही हो या फिर बीजेपी की, आमतौर पर कर्मचारियों की इसी मानवीय सुविधा को देखते हुए गर्मी की छुट्टियों में तबादले खोलती आई है। लेकिन इस बार भजनलाल सरकार के कार्यकाल में अब तक जो हुआ उसने कर्मचारियों की चिंता बढ़ा दी थी। चर्चाओं के बीच ये जानना जरूरी है कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अब तक तबादलों की स्थिति क्या रही है। सरकार बनने के बाद से अब तक 3 बार इस तरह के मौके आए हैं। 10 से 22 फरवरी 2024 सरकार बनने के तुरंत बाद सभी विभागों, निगमों और बोर्डों में तबादलों की खुली अनुमति दी गई थी। 1 से 15 जनवरी 2025 नए साल की शुरुआत में ज्यादातर विभागों में तबादले खोले गए, लेकिन शिक्षा विभाग जैसे बड़े महकमों में प्रतिबंध जारी रहा। 8 मई से 30 जून 2025 बॉर्डर और दूर दराज के जिलों में खाली पदों को भरने के लिए विशेष छूट के तहत तबादले किए गए थे। कर्मचारी संगठनों का दर्द यह है कि फरवरी 2024 और जनवरी 2025 ऐसे समय पर आए जब स्कूलों और कॉलेजों का सत्र बीच में था। जनवरी फरवरी में बच्चों की परीक्षाएं नजदीक होती हैं। ऐसे में जो कर्मचारी ट्रांसफर चाहते भी थे वे पारिवारिक मजबूरियों के कारण असमंजस में फंस गए। इसलिए इस बार तीसरी खिड़की को लेकर मांग तेज है कि फैसला तुरंत हो। राजस्थान में जब भी तबादलों की बात होती है तो सबसे बड़ा महकमा यानी कि शिक्षा विभाग होता है। इसमें भी सबसे ज्यादा संख्या 3rd ग्रेड शिक्षकों की है। शिक्षा मंत्री मदन सिंह दिलावर ने हाल ही में तबादलों को लेकर जो बयान दिया उसने कुछ विभागों को राहत तो कुछ को सस्पेंस में डाल दिया। शिक्षा मंत्री ने साफ किया कि बड़ी संख्या में लेक्चरर्स और प्रिंसिपल्स के तबादले
पहले ही किए जा चुकी हैं, इसलिए फिलहाल उनके लिए दोबारा खिड़की खोलने की कोई बड़ी जरूरत नहीं दिखाई देती। इनके लिए मंत्री जी ने कहा कि सरकार सही समय आने पर उचित फैसला लेगी। वहीं थर्ड ग्रेड शिक्षक ये राजस्थान का सबसे संवेदनशील मुद्दा है। सालों से ये शिक्षक अपने होम डिस्ट्रिक्ट्स में ही ट्रांसफर की मांग कर रहे हैं। इस पर शिक्षा मंत्री ने गेंद मुख्यमंत्री के पाले में डालते हुए कहा कि थर्ड ग्रेड शिक्षकों के तबादलों पर अंतिम फैसला केवल और केवल मुख्यमंत्री स्तर पर ही लिया जाएगा। अगर मुख्यमंत्री निर्देश देंगे तो विभाग उसकी पालना करेगा। तबादले सिर्फ कर्मचारियों की जरूरत नहीं होते, बल्कि ये राजनीतिक और प्रशासनिक तालमेल का भी हिस्सा होते हैं। विधायकों और स्थानीय नेताओं को अपने क्षेत्र में विकास कार्य करवाने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपनी पसंद के अधिकारियों जैसे कि एसडीएम, तहसीलदार, बीडीओ या पुलिस अधिकारी की जरूरत होती है। चुनाव के बाद या सरकार के पैर जमने के बाद नेता चाहते हैं कि उनके क्षेत्र की प्रशासनिक मशीनरी उनके अनुसार काम करे। कई अधिकारी जो लंबे समय से लूप लाइन कम महत्व वाले पदों में हैं, वे मुख्य धारा में आने के लिए प्रयासरत हैं। वहीं फील्ड में तैनात अधिकारी अपनी पसंद के जिलों या सचिवालय में पोस्टिंग चाहते हैं। फिलहाल गेंद पूरी तरह से मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के पाले में है। अगर आगामी दिनों में तबादलों से बैन हटता है तो सरकारी विभागों में अर्जियों की बाढ़ आना तय है। कर्मचारियों की बस एक ही उम्मीद है कि सरकार इस बार राजनीतिक नफा नुकसान से ऊपर उठकर मानवीय दृष्टिकोण अपनाए। अगर जून के इसी पखवाड़े में आदेश जारी हो जाते हैं तो ये प्रदेश के लाखों परिवारों के लिए एक बड़ी राहत। अब देखना यह है कि मुख्यमंत्री कार्यालय से हरी झंडी कब मिलती है और इस बार तबादलों की नीति कितनी पारदर्शी रहती है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।